Hello guys, welcome back once again. This is Om Chaudhary and you're watching 11 Institute of Physics. Guys, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा है तो आप वो ज़रूर पढ़ लें. ठीक है, उसके बाद ही आपको ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में आने का कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है, और जहाँ तक इस टॉपिक की बात है तो ये यार नीट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. बस आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जो सिंपल आपने नॉर्मली प्रोजेक्टाइल का नाम सुना होगा शायद, तो वो आप पहले पढ़ लें. फिर उसके बाद आप इंक्लाइन प्लेन पे आएँ. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. हालांकि मैं यहाँ से भी मैं आपको सीधा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बता सकता हूँ. बेसिकली इस इंक्लाइन प्लेन का ही एक स्पेशल केस क्या बन जाता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस बन सकता है. तो वो भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि कैसे बना सकते हैं उसको. तो आप अभी देखो, क्या एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि चाहे यूटीपी हो, मतलब अप द प्लेन, या फिर डाउन द प्लेन, मतलब क्या इधर से फेंका जाए या फिर इधर से फेंका जाए, हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या एज्यूम करना है, ओरिजिन. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या एज्यूम करना है, ओरिजिन एज्यूम करना है. कौन सा ओरिजिन सर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, जो आप एक्स वाई एक्सिस वाला ओरिजिन कहते हो ना, वो. तो हमने प्रोजेक्टाइल को कहाँ से फेंका? यहाँ से फेंका. कैसे फेंका? यू वेलोसिटी से फेंका. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू से. और ये इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन का एलिवेशन, मतलब जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, वो है बीटा. ये आप लिख लेना, बीटा. ये क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. और ये अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर्ड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन. कहाँ से मेजर कर रहे हैं ये जरा ध्यान से सुनना. ये आप लिखते जाना साथ में कि ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं. हम इस इंक्लाइंड प्लेन से मेजर कर रहे हैं. ये एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं अल्फा. क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल सर. अच्छा, जहाँ से फेंका जाए उसे क्या एज्यूम करो? ओरिजिन एज्यूम करो. कौन सा वाला? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर? एक्स वाई एक्सिस का जो ओरिजिन होता है. तो ये अपना क्या हो गया सर? ओरिजिन हो गया. क्लियर है ये चीज़? और आप जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है. इतना तो हम जानते हो. अब एक सीधी सी बात बताओ कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था उसमें यू एक्स आता था, यू वाई आता था. ए एक्स कितना हुआ करता था? 0. ए एक्स कितना हुआ करता था? 0. ए वाई कितना हुआ करता था? जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता था. इतना तुम्हें पता है, आई होप सो. ठीक है, तो इस केस में ए एक्स 0 होने वाला नहीं है. ए वाई तो उस केस में भी 0 नहीं था, और ए वाई इस केस में भी 0 नहीं आएगा. चलो अब देखते हैं जरा सा कि यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा ए एक्स की बात कर लेते हैं और ए वाई की बात कर लेते हैं. तो बेसिकली एक्सेलेरेशन कौन सा लगता है? जी लगता है. तो जी का ही कंपोनेंट आएगा यार, और कुछ बात नहीं है. तो इसका एक कंपोनेंट, ये एंगल बीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा. ऐसा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में शायद तुमने करा होगा, बहुत सवाल करा होगा ऐसा. तो ये इधर की तरफ क्या लग जाता है? जी कॉस बीटा. और यार इधर की तरफ क्या आ जाता है? अलॉन्ग द इंक्लाइन, जी साइन बीटा. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या नाम दे देंगे? ए एक्स नाम दे देंगे, और इसे क्या नाम देंगे? ए वाई. ये हो जाएगा आपका ए एक्स, और ये हो जाएगा ए वाई, लेकिन साइन के साथ. अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस ले रखा है इस वजह से, ताकि आप साइन को पूरा प्रॉपरली आप दिखा सकें. तो आप देखना जरा, u का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा. क्या आएगा सर? यू एक्स. और ये यू एक्स आप कितना बोलोगे? यू कॉस एल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा है. बिल्कुल सर. अब यहाँ से देखो, ये आपका क्या है? यू वाई है, और यू वाई कितना आ जाएगा सर? यू साइन अल्फा. यू वाई कितना आ जाएगा? यू साइन अल्फा. अब सीधी सी बात, प्रोजेक्टाइल तो यहाँ भी जा सकता है, बस यहाँ से आप, मतलब ऐसा आप कर सकते हो. तो मैं फिर से नहीं रिड्रॉ करने जा रहा हूँ इस चीज़ को, आप डायरेक्ट समझें. कैसे सर? यू एक्स कितना हो जाएगा? देखो जरा, ये किधर की तरफ जा रहा है? ये जाता हुआ किधर दिख रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. तो यू एक्स कितना बोल दोगे? यू कॉस अल्फा. ठीक है, बिल्कुल सही सर. ये आप क्या लिख रहे हो? एक्स कंपोनेंट लिख रहे हो. ये आप क्या लिख रहे हो? एक्स कंपोनेंट में. ठीक है, और फिर आपको साइमल्टेनियसली क्या लिखना पड़ेगा? वाई कंपोनेंट. ठीक है यार, प्रोजेक्टाइल कैसा भी हो, अगर नॉर्मल आपको काइनेमेटिक्स आता है तो प्रोजेक्टाइल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. लॉलीपॉप जैसा, लॉलीपॉप लगे लो. चलो यू वाई देखो, यू वाई कितना है? यू साइन अल्फा, है ना. ये यू वाई कितना हो जाएगा? यू साइन अल्फा, यू वाई. अब ए एक्स की बात कर लेते हैं सर. यू वाई आपने पॉजिटिव क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है. किसमें है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. बहुत बढ़िया सर. अगर हम ए एक्स की बात करें
तो ए एक्स आपको दिख रहा है, हमने बस इस चीज़ को कहाँ पे लेके यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट को उठाया, इस कंपोनेंट को उठाया और यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिया। तो मुझे दिख रहा है कि सर ए एक्स जो आएगा वो इधर की तरफ आ रहा है, ए एक्स इधर की तरफ आ रहा है, ए वाई इधर की तरफ आ रहा है। तो आप देख रहे हो एक चीज़ कि ऑरिजिन से ये लेफ्ट हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। और ए एक्स का वैल्यू है कितना, जी साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन बीटा। यहाँ तक क्लियर है सर? बिल्कुल। और सर ये ए वाई किधर की तरफ जा रहा है, ऑरिजिन से नीचे, तो ऑरिजिन से नीचे सब कुछ नेगेटिव, ऑरिजिन से लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव, ऑरिजिन से राइट सब कुछ पॉजिटिव, ऑरिजिन से ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, ऐसा आप जानते हो। तो ए वाई क्या है, ए वाई कितना है, मैग्नीट्यूड जी कॉस बीटा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा फंडा अगर याद है ना, बस हो गया आपका, सब कुछ आप कर सकते हो प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, जो कुछ भी निकालना हो सब कुछ तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब जरा सा देखना, मैंने आपको कहा था ना कि इसका केस ऑब्लिक हो सकता है। सीधी सी बात है सर, अगर मैं इस बीटा को मैं क्या कर लूँ, जीरो कर दूँ, तो बीटा को अगर मैं जीरो करता हूँ तो ये इंक्लाइन कैसा पहुँच जाएगा, ऐसा, एक्स एक्सिस कैसा हो जाएगा, ऐसा, वाई एक्सिस कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अप। मतलब अरे ऐसा ही तो होगा, जैसे ही आप बीटा को जीरो करोगे ऐसा हो जाएगा, तो सिर्फ एंगल कितना बच जाएगा, अल्फा। बीटा को जीरो सब्स्टिट्यूट करो, बीटा को जीरो करोगे तो एक्स जीरो हो जाएगा, और ऑब्लिक में ए एक्स जीरो हुआ करता था। और यहाँ पे बीटा को आप जीरो करोगे तो कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी के बराबर। अरे इतना ही तो हुआ करता था। बिल्कुल सही बात सर, सब कुछ आप सही बोल रहे हो। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मैं निकालने के लिए नहीं जा रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का हालांकि तरीका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका आपको सिंपल काइनेमेटिक्स आता है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे ये जानते हो सर। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं कि सर जितनी देर में इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ध्यान से सुनना, जितनी देर में वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो एस वाई को अगर मैं जीरो कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यू वाई का वैल्यू देखो, यू वाई का वैल्यू कितना है सर, यू साइन अल्फा है सर, इनटू टी को मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाता है तो एस वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और u साइन अल्फा इंटू टी, टी के जगह पे क्या लिख रहे हो आप, कैपिटल टी लिख रहे हो। और ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी कॉस बीटा, तो ये लिख दो जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो आप देखो क्या, इस t का 2 वैल्यू आएगा, हालांकि मुझे एक वैल्यू से मतलब है, तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। ठीक है, तुम्हें याद है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया करता था, 2u साइन अल्फा बाय जी। क्या आया करता था, 2u साइन अल्फा बाय जी। तो बस यहाँ पे कितना आ रहा है, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। मतलब ये बेसिकली क्या है, ए वाई है यार, है ना। तो बस ऐसे ही आप याद करो। इसे कैसे याद करो सर, 2u वाई बाय ए वाई और इसका मॉड, क्योंकि हमने साइन सब्स्टिट्यूट कर रखा है लेकिन टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है सर, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ना सब क्लियर हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, 2u वाई बाय ए वाई, ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, जैसे तुमको मतलब अच्छा लगे वैसे तुम याद रख सकते हो। तो सीधी सी बात है सर, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। रेंज निकालने के लिए तरीका होता है सर कि रेंज निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये तुम याद कर पाओगे, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। लेकिन रेंज का जो फॉर्मेट अभी आएगा ना, तुम उसे याद नहीं कर सकते हो। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोसेस को ध्यान में रखें, क्योंकि प्रोसेस आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जो फॉर्मेट होता है उसके भूलने का चांसेस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर जब आएगा आपको तो फिर यार बहुत कुछ भूलने लगते हैं लोग, तो ये तो फॉर्मेट की ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम क्या बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं रेंज कैसे निकाला जाए। तो सेकंड में आप लिखें रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेंज के लिए क्या कर लेंगे यार, रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज तो एक्स डायरेक्शन में ही कवर होगा। रेंज किसे कहेंगे कि एक टाइम ऑफ फ्लाइट में ये कितना डिस्टेंस, मतलब कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रेंज कहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन पर। रेंज कहाँ पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है आपको, एस एक्स
इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सर जब आप t इज इक्वल टू एक टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर रहे हो तो उस केस में एस एक्स बन जाता है रेंज, और यू एक्स तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, u कॉस एल्फा इंटू टी का वैल्यू आपको पता है 2u साइन एल्फा बाई जी कॉस बीटा। सही बात। यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू देखो, ए एक्स नेगेटिव है, बिल्कुल सही सर। तो ये लिख दो माइनस हाफ ए एक्स क्या लिख दोगे, जी साइन बीटा, और ये फिर से एक बार 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर कर दोगे। अरे क्लियर है। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए आपको एक जगह आपको ज़रूरत पड़ सकती है किस चीज़ की, साइन स्क्वायर अल्फा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना किस में, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2 में, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। और फिर आपको पड़ सकती है साइन ए प्लस बी की ज़रूरत, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस दो फॉर्मेट की, इस रेंज को कैलकुलेट करने में। तो मैं रेंज का डायरेक्ट आपको फॉर्मेट यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखो क्या, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, जैसे मुझे याद है वैसे ही आप भी याद कर लेना, मैं बताऊंगा। मैं रटने का भी, क्योंकि आप तो रटने में एक्सपर्ट हो, रटने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे रटा जा सकता है। एक्सप्रेशन बस बड़ा दिखता है, आप थोड़ा सा 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज का फॉर्मेट हो गया है सर। ये क्या हो गया है, रेंज का फॉर्मेट हो गया है सर। कैसे हमने याद किया, यू स्क्वायर, आप नॉर्मली सोचो, रेंज क्या तुम जानते थे, रेंज तुम जानते थे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ऐसा तुम जानते थे रेंज। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे जब यू वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे ऐसे फेंक दिया जाता है तो इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप रेंज कितना याद करते हो, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। आप जरा सा देखना बस क्या आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस, क्या नीचे जी आता है, तो नीचे जी ही आएगा, ऊपर क्या यू स्क्वायर आया है, यू स्क्वायर आएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। अब मैंने ये सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो इसको चेक हम कर सकते हैं, बीटा को 0 रखो, ये आना चाहिए ना बीटा को 0 रखने पे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब बीटा को आप 0 कर दोगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो बीटा को आप 0 करोगे तो रेंज का वैल्यू देखो, रेंज कितना आ रहा है, बीटा का वैल्यू 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। और यहाँ पे देखो बीटा का वैल्यू 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ये बीटा 0 हो गया तो ये कितना बच गया, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। क्या मैच किया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, बिल्कुल सर। तो ये हमने क्या निकाल रखा है, सही निकाल रखा है, ठीक है। तो हमने कहा था आपको कि इंक्लाइंड प्लेन भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल दे सकता है, एक स्पेशल केस लगा के। कैसा केस लगा के, बीटा को 0 कर दो, आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगा, ये इंक्लाइन प्लेन पर आएगा। हालांकि ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYS। तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, है ना, x कंपोनेंट बचेगा। वी वाई कितना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, 0 हो जाएगा। बस वो वाला केस आप लगा देना, मतलब क्या, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYSY। तो ये क्या हो जाएगा, सी केस, किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा वो नहीं है। तो चलो आप मैक्सिमम हाइट में आपको बता ही देता हूँ कि मैक्सिमम हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो आप मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम हाइट देखो अभी सी मैक्सिमम हाइट सब कुछ निकाल लेंगे यार, बहुत ही आसान है। प्रोजेक्टाइल इतना आसान तो कुछ है ही नहीं, बस तुम ऐसा बना चुके हो, तुम डर गए हो बिल्कुल। चलो देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या कर लेंगे सर, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYS लिख लेना आप। तो सर मैक्सिमम हाइट पे क्या 0, वी वाई 0, मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 सर, वी वाई 0, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0, और वैसे। और ये कितने के बराबर सर,
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy, और sy को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट h। तो h कितना आ जाएगा यार, देखो जरा, यू वाई स्क्वायर अपॉन -2ay, और ay का वैल्यू कितना है, -g cos बीटा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ से कहाँ से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मेट क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाय, यू वाई स्क्वायर को भी पुट कर दें क्या, यू वाई स्क्वायर को भी पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos बीटा। बिल्कुल सही बात, अरे सही कराना यार, बीटा को जीरो कर दो फिर से आ जाएगा आपको। इस केस में कितना आया करता था, याद करो जरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, देखो क्या मैच कर रहा है, देखो बीटा को जीरो कर लेंगे सर, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ये बीटा जीरो किया, इंक्लाइन प्लेन क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो बीटा को जीरो करो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, यस और नो, यस सर। तो इस तरह से अपन इंक्लाइन प्लेन को हमने देख लिया बहुत ही जल्दी में, ठीक है। एक सवाल करवाता हूँ आपको, क्लियर, ठीक है। चलो देखो, अब क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले अपन डीटीपी पढ़ लेते हैं, डाउन द प्लेन, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यार प्रोसीजर लगभग सेम है। अब क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन ऐसा था, अब मैं इधर से फेंक रहा हूँ, किधर से फेंक रहा हूँ, इधर से जाके मैं ऐसे करके फेंक रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, सर ने बताया कि जहाँ से फेंका जाता है, जो अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये है सर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन मानो। तो हमने मान लिया सर, ये y एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव x एक्सिस मान लिया। हमने कहा था आपको कि जिधर की तरफ पार्टिकल को फेंकते हैं, डायरेक्शन कैसा है फेंकने का, ऐसा, तो इधर की तरफ पॉजिटिव मानो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या मान लो, y एक्सिस मान लो, पॉजिटिव y एक्सिस। क्लैरिटी बातों में, बिल्कुल सही सर। अब क्या कर लेंगे यार, बस x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट लिखो। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है सर कि इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आपको ux मिल जाएगा, ये इधर की तरफ क्या मिल जाएगा, ux, और इधर की तरफ क्या मिल जाएगा सर, uy। तो क्या मैं ux लिख पाऊंगा, बिल्कुल सर। ux कितना है, u cos अल्फा, u cos अल्फा किधर जा रहा है, पॉजिटिव x में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव u cos अल्फा। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं uy लिखना चाहूँ तो uy किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव y में, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, u sin अल्फा, ये क्या होगा, पॉजिटिव u sin अल्फा। अब जैसा इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की, है ना। तो g किधर लगेगा, ऐसे वर्टिकली डाउन। तो एक कंपोनेंट g का इधर की तरफ, जिसे मैं ay कहूँगा, ठीक है। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, g cos बीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा यार, g sin बीटा, है ना। तो आप देख रहे हो g sin बीटा क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, g cos बीटा कैसा जा रहा है, ऑरिजिन से नीचे नेगेटिव होएगा। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल सही सर। ax कितना आ जाएगा, प्लस g cos बीटा, और यहाँ पे ay कितना आ जाएगा, ऑरिजिन से नीचे है तो माइनस g cos बीटा। बस कहानी खत्म है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका सर, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है, क्या करते हैं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। तो ये क्या कर लोगे, 0 इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे सब कुछ रखने के बाद, SY में क्या लगाना है, UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, जैसे पिछले केस में किया था। तो आप UI का वैल्यू आप जानते हो, U sin अल्फा। टाइम आपको निकालना है, SY को 0 कर देना है। SY को 0 करोगे, यहाँ से टाइम को कैपिटल T पुट कर दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जाओगे, ये आपको मिल जाएगा 2U sin अल्फा बाय g cos बीटा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंजेस नहीं है सर, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू UY स्क्वायर प्लस 2AYS, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा यार, ये मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या कर लेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए आपको लगाना है vy स्क्वायर इज इक्वल टू UY स्क्वायर प्लस 2AYSY, और इसमें क्या कर लेना है आपको, vy को 0 कर देना है। vy को 0 करोगे तो sy को आप क्या लिख देना, मैक्सिमम हाइट। और जो मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, जो पिछले केस में मिला था, uy स्क्वायर बाय, मतलब क्या, ऐसा कुछ
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस बीटा। ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आएगा आपको रेंज में। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। ठीक है, रेंज के लिए जो प्रोसेस है अपना, रेंज के लिए क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में जब आप ये सब्सटीट्यूट करेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये चीज़ करना है। ए एक्स का वैल्यू आप जानते हो, जब आप टाइम का वैल्यू क्या यूज़ कर लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर आया था, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। ये जब आप यूज़ करेंगे तो इस केस में एस एक्स आपका बन जाएगा रेंज। ये समझ रहे हो, तो यहाँ पे रेंज जो आपको मिलेगा ये सारा डेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना। तो रेंज आपको क्या मिलने वाला है, यू एक्स पता है, यू कॉस अल्फा, ए एक्स पता है, जी कॉस बीटा, बस साइन का ही डिफरेंस है यार, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप देखो क्या, मैं याद कैसे करूँगा रेंज के फॉर्मेट को, तो आप सुनो जरा। रेंज को हमने उसमें क्या लिखा था, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ तक सही है। ठीक है, जो अप द प्लेन में आया था वही चीज़ है, यहाँ तक भी सही है सब कुछ। साइन टू अल्फा, वहाँ पे प्लस बीटा आया था, यहाँ पे बस आपको क्या कर लेना है, माइनस बीटा। जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आया था माइनस, तो यहाँ पे क्या कर लोगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, बस ये आपका रेंज का फॉर्मेट हो गया है। ये किसके लिए, डीटीपी के लिए, डाउन द प्लेन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यार निकाल लेते हैं, मतलब कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या कर लो, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लो, बस काम खत्म है। बस रेंज के लिए क्या प्रोसेस है सर, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या प्रोसेस है सर, एस वाई इक्वल यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो जाता है, एस वाई 0 हो जाता है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकला, रेंज निकालने का क्या तरीका सर, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और टी की जगह पे क्या पुट कर देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने कैलकुलेट कर रखा है वो। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, क्यों, क्योंकि कोई डेटा हमारे पास नहीं है। जैसे ये सवाल, तो आप इस सवाल को डायरेक्ट इसमें सब्सटीट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो इस सवाल को एक बार आप ना खुद से ट्राई करना, किस मेथड से, जो अभी हमने बताया। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप पहले वीडियो देखने से पहले आप खुद से ट्राई करें सवाल को, दोनों मेथड से। एक डायरेक्ट फॉर्मेट से जो हमने फार्मूला लिख रखा है उससे, और जो हमारा ये प्रोसेस है जिस तरह से हमने रेंज कैलकुलेट किया है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा सा आप देखना, इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना है, सवाल में देखो अल्फा कितना, 90 डिग्री पे फेंका जा रहा है, तो अल्फा हो गया 90 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना है, देखो जरा 30 डिग्री। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, अल्फा इंक्लाइन प्लेन से मेजर करते हैं, बीटा हॉरिजेंटल से मेजर करते हैं। क्लियर है, बीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये बीटा 30। अब जरा सा अल्फा को 90 रख दो और यहाँ पे बीटा को कितना रख दो, 30 रख दो, तो देखो रेंज का क्या बन रहा है, यू स्क्वायर कितना है 100। अरे यार आएगा ना यार, जी कितना है 10। कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा मतलब क्या, कॉस 30 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस 30। कॉस 30 कितना हो जाता है यार, √3/2, है ना, √3/2। साइन 30 कितना हो जाता है, हाफ, ये सब पता है तुम्हें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा मतलब क्या, 3/4। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसके अंदर चलें तो ये देखो जरा, 2 अल्फा मतलब क्या, अल्फा का वैल्यू 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 180 माइनस 30 कितना, साइन 30। अरे ये तुम जानते हो, बिल्कुल सर, ये क्या हो जाएगा साइन 30। अब इसे ज़रा सा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करोगे तो रेंज तुम्हें क्या मिलेगा, देखना ज़रा, ये 10 से 10 खत्म हो गया, ये 40/3, ये क्या हो जाएगा 40/3, ये वाला पोर्शन। साइन 180 माइनस 30, तो ये साइन 30 कितना होता है हाफ, और यहाँ भी क्या है साइन 30 हाफ, तो ये कितना हो गया 40/3। तो ऐसे अगर फॉर्मेट याद रहता है तब भी हम आंसर मार सकते हैं। ठीक है, और जब फॉर्मेट याद नहीं हो तो कैसे करेंगे वो आप देख लो। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यू एक्स यू वाई, सीधी सी बात है सर। इधर की तरफ मुझे क्या मानना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ मुझे क्या मानना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बस अब देखना जरा, यू एक्स आप क्या लिखोगे, यू एक्स आपका इधर की तरफ आएगा, यू कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 90, तो यू एक्स तो आएगा ही नहीं सर, यू एक्स 0 हो जाएगा। यू वाई की बात कर लेते हैं, यू वाई क्या होता है, यू वाई तो वर्टिकली अप है ना, मतलब अरे ये तुम्हें समझ आ रहा है, यू वाई कितना हो जाएगा,
u sin अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 10। आप डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, अरे बिल्कुल कहानी खत्म है। यू बाई 10, ए एक्स की बात कर लेते हैं। सर ए एक्स किधर आएगा, इधर की तरफ, कितने के बराबर, जी कॉस 30, जी कॉस 30 मतलब क्या, जी कॉस 30, तो ये कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना होता है 10, कॉस 30 कितना होता है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये पॉजिटिव में है ना, ये पॉजिटिव होगा। ए वाई की बात कर लेते हैं, ए वाई की बात करोगे तो -10, अरे सीधी सी बात है, ए वाई कैसा आएगा, ऐसा, ए वाई ऐसा आएगा ना, और ए एक्स ऐसा आएगा, ठीक है। तो ए एक्स हमने पॉजिटिव ले रखा है, ए वाई डाउन द प्लेन आ रहा है, मतलब ये ऐसा आ रहा है नेगेटिव वाई में, और बीटा कॉस बीटा कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये ए वाई कितना मिल जाएगा आपको, ए वाई आपको मिल जाएगा -5√3, तो ये ए वाई। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। सर ने सिखाया 2u/a/y, और ये मॉड में होना चाहिए, तो 2 × u/y आपको पता है 10 अपॉन a/y आपको पता है 5√3, और मॉड में है तो नेगेटिव को तो गोली मारो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4/√3। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही निकाल लिया तो अब रेंज निकालना बहुत ही आसान हो गया है। सर रेंज निकालने का क्या तरीका, सर रेंज निकालने के लिए सीधी सी बात है, ux × t + ½ ax × t²। तो ux मुझे पता है सर, ux 0, टाइम ऑफ फ्लाइट 4/√3, तो ये तो 0 ही चला गया, प्लस ½ × ax कितना है 5 × t², टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मतलब क्या 16/3। देखना जरा, 2 से ये 8 चला गया, 2 से ये 8 हो गया, ये वाला टर्म तो 0 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 5 जा 40, 40/3, तो ये रेंज 40/3 मीटर। अरे आसान है ना यार, कितना टाइम लगता है, अगर आपको प्रोसेस पता है तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार इस तरह से अपन कह सकते हैं सवाल को डील किया जा सकता है, ठीक है, चाहे अप द प्लेन हो या डाउन द प्लेन हो, जो हमने प्रोसेस समझाया बस उस प्रोसेस को फॉलो करें, सवाल आपसे बनना तय है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करता है तो, और जहाँ तक नीट की बात है तो वो ट्विस्ट नहीं करेगा सवाल में, आपको बहुत ही आसान सवाल पूछा जाएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको प्रोसेस पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर प्रोसेस क्लियर है तो आप सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।